नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रूस यूक्रेन जंग का आज है 55वां दिन और बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। यूक्रेन ने रूस को युद्ध में बड़ा नुकसान करने का दावा किया है। अब तक युद्ध में 20,800 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। ये ताजा दावा यूक्रेन का आया है सामने। 169 रूसी एयरक्राफ्ट को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। 150 रूसी हेलीकॉप्टर्स को अब तक जंग में मार गिराया गया है। बीते 55 दिनों में 802 रूसी टैंकों को कर दिया गया है तबाह। 2000 से ज्यादा रशियन तोपों को नष्ट कर दिया गया है। यह दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यानी इस युद्ध में रूस का कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसका दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो यूक्रेन के शहर दर शहर किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं रूसी हमले में, इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने जो ताजा आंकड़ा जारी किया है वो भी चौंकाने वाला है। 20,800 रशियन सैनिक अब तक इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं, इस जंग में मारे जा चुके हैं यूक्रेन की सरजमीन पर। यह दावा किया गया है यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से। इसके अलावा 2000 से ज्यादा रशियन तोपों को अब तक यूक्रेनियन आर्मी ने नष्ट कर दिया है। यह बड़ा दावा किया गया है यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। यानी बताने की कोशिश यह है कि इस जंग में रशिया को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मरियोपोल के अज़ोवस्टल में तेज हुआ रूस का हमला। रूस ने पहले यूक्रेन को सरेंडर कर दिया था यहां पर मौका। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से हथियार डालने को कहा था। यूक्रेन के सरेंडर से इनकार के बाद अब अज़ोवस्टल में हमले बहुत तेज कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मरियोपोल के अज़ोवस्टल को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी इस वक्त रूस करता हुआ नजर आ रहा है। यही वो इलाका है जहां पर यूक्रेनियन आर्मी से कहा गया था या तो हथियार डाल दो वरना अंजाम भुगतने के लिए रहो तैयार। और अब सरेंडर का ऑफर ठुकराने के बाद हमले तेज कर दिए गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मरियोपोल का इस वक्त क्या आलम है। मरियोपोल में तमाम जो रिहायशी और सरकारी इमारतें थीं वो किस तरह से जमींदोज कर दी गई हैं। इमारतें कैसे खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं ये हमने आपको दिखाया। और अब अज़ोवस्टल को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है। और यूक्रेन पर आज न्यूक्लियर हमला कर सकता है रूस। ये बड़ी खबर। 2 महीने पहले ही पुतिन ने साफ किए थे अपने इरादे। फरवरी में पुतिन ने दी थी यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी। फरवरी में ही पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी दे दी थी। 2 महीने पहले ही पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। जो हमें रोकने की कोशिश करेगा और आगे भी रूस या रूस के लोगों के लिए खतरा बनेगा, उन्हें यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि रूस तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा और उन देशों को ऐसा सबक सिखाएगा जो उन्होंने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। तो आज जिस टफ पुतिन को आप देख रहे हैं, उनकी शख्सियत के पीछे सबसे ज्यादा हाथ केजीबी का है, जिसमें शामिल होने का जुनून पुतिन को सिर पर 16 साल की उम्र में ही सवार हो गया था। आइए रूस के राष्ट्रपति के बनने की कहानी समझते हैं। वो क्या कहानी है, मेकिंग ऑफ पुतिन। दरअसल लेनिनग्राड में स्ट्रीट फाइट से इन्होंने सीखा और अगर लड़ाई तय है तो पहला पंच खुद मारो, ये वहां से इन्होंने सीख ले ली, वहीं से सीखा। आगे 16 साल की उम्र में ही केजीबी ऑफिस पहुंच गए थे और कहा कि इनको जासूस बनना है। ये है राष्ट्रपति पुतिन, 16 साल की उम्र और चले गए थे जासूस बनने। उसके बाद केजीबी ट्रेनिंग ऑफिस ने कहा है इनसे कि अभी पढ़ाई करो, उम्र कम है, उन्होंने कहा कि अभी पढ़ाई करो।
साल आता है 1975 का, पुतिन की उम्र हो जाती है 23 साल। 1975 में 23 साल की उम्र में केजीबी ज्वाइन कर लेते हैं पुतिन। 1985 से लेकर 1990 तक जर्मनी में केजीबी के एजेंट बने रहते हैं राष्ट्रपति पुतिन, जो अभी राष्ट्रपति हैं उस समय एजेंट थे। ईस्ट जर्मनी के केजीबी ऑफिस में काम भी किया। बर्लिन की दीवार गिरी तो लोगों ने केजीबी ऑफिस घेर लिया था। पुतिन ने सारे सीक्रेट दस्तावेज जला डाले थे। पुतिन ने भीड़ से कहा, हमारे गार्ड्स सबको भून देंगे। पुतिन की धमकी से डरकर भीड़ रफो चक्कर हो गई। हकीकत में पुतिन के पास कोई बंदूकधारी गार्ड था ही नहीं, लेकिन पुतिन ने उन परिस्थितियों को भी संभाल लिया। 25 मई 1998 को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसएस के प्रमुख बन गए ये राष्ट्रपति पुतिन। ये हमने आपको बताई पुतिन के बनने की कहानी, कैसे वो केजीबी में शामिल होते हैं और अब वो राष्ट्रपति हैं। केजीबी ने पुतिन को रफ एंड टफ बनाया, तो वहां से एक ऐसा इंसान निकला जो पूरे देश का पर्याय बन गया। आइए समझते हैं कि कैसे पुतिन रूस के सर्वशक्तिमान नेता बन गए। 1999 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने। 1999 में ही रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन गए पुतिन। 7 मई 2000 को राष्ट्रपति पद की शपथ ले पुतिन ने, और शपथ के बाद एक एक कर विरोधी गायब होने लगे। धीरे धीरे रूस के सर्वशक्तिमान शख्सियत बन गए पुतिन। 18 मार्च 2014 को यूक्रेन के क्रीमिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और मार्च 2016 में सीरिया में सरकार विद्रोहियों पर बम बरसवा दिए। संविधान संशोधन के बाद 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे पुतिन, और खुद को मैन ऑफ मिशन कहते हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।